प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं राजस्थान में स्थापत्य कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 101 की। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित हैं? तो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? जूनागढ़ का किला। और जूनागढ़ का किला कहां पे है भाई? बीकानेर जिले में स्थित है जूनागढ़ का किला। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां स्थित है भाई? नागौर में। कहां स्थित है? नागौर किले के अंदर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 103 की। राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से किसे आमतौर पर सोनार किला के रूप में जाना जाता है? सोनार का किला कौन सा है भाई? सोनार का किला है जैसलमेर का किला। ठीक है। और स्वर्ण किला कहाँ है अगर ये पूछ ले तो स्वर्ण किला किसको बोला जाता है? जालोर के किले को बोला जाता है स्वर्ण किला। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 104 की। निम्नलिखित में से किस किले को सुदर्शनगढ़ किला के नाम से जाना जाता है? तो वह किला कौन सा है भाई? नारगढ़ का किला। और नारगढ़ का किला कहां पर है भाई? जयपुर में स्थित है। आगे अपन बात करें प्रश्न संख्या 105 की। राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा है भाई? तारागढ़ का किला। और तारागढ़ का किला कहां पर स्थित है भाई? अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, निम्न में से कौन सा किला प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है? तो इस किले का सही उत्तर क्या होगा भाई? जैसलमेर का किला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 107 की। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? हुसैन शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षण थे तो कौन थे भाई? प्रतिहार। आगे बात करें प्रश्न संख्या 109 की। मशहूर विमल शाही व लूण शाही मंदिर कहां पर स्थित हैं? तो ये मंदिर कहां पे है भाई? आबू पर्वत। आबू पर्वत पर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 110 की। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा राज सिंह प्रथम ने। प्रश्न संख्या 111 है, मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित करवाया था? किसने निर्मित करवाया था? राव जोधा ने। प्रश्न संख्या 112 है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? वह किला कौन सा था भाई? लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला कहां पर है भाई? भरतपुर जिले में है। और एकमात्र ऐसा दुर्ग था जिसको कि कोई भी राजा जीत नहीं पाया था। वह दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ का किला। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 113 की। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो अजमेर का दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। इसी को क्या बोला जाता है? गढ़बीठली बोला जाता है। प्रश्न संख्या 114 की बात करें, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? चील का टीला कौन सा है भाई? जयगढ़ दुर्ग। और जयबाण तोप भी कौन से किले में रखी हुई है भाई? जयगढ़ दुर्ग में ही रखी हुई है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 115 की। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है भाई? पारिख दुर्ग कहलाता है। जिस दुर्ग के चारों तरफ जंगल होता है उसको क्या बोला जाता है? एरन बोला जाता है। और धानव क्या होता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होता है? मरुस्थल होता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? धानव दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए भाई कहां पे? जयगढ़ दुर्ग में।
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई? ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। इसी दुर्ग को क्या बोला जाता है? मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 118 की। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को क्या बोला जाता है भाई? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है? पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण, पीले बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे सोनारगढ़ बोला जाता है। प्रश्न संख्या 119 की बात करें। झाली बाबा बावड़ी और मामदेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये दोनों कहाँ हैं भाई? जाली बाबा बावड़ी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रश्न संख्या 120 है। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरो याद करवाएडो है भाई घाघरो कट्ठे को प्रसिद्ध झालावाड़ को। तो गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ जिले में। प्रश्न संख्या 121 है। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? तो वो किला कौन सा है भाई? तारागढ़ का किला। आगे बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्मट दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है भाई? सिवाना के दुर्ग को। प्रश्न संख्या 123 है। राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 123। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो वो किला कौन सा है भाई? गागरोन का किला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 124 की। राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है भाई? निवास संबंधी इमारतों से। नेक्स्ट प्रश्न है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। गागरोन का किला क्या है? जल से घिरा हुआ दुर्ग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओदुक दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी नदियों से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है काली सिंध और आहू नदी के संगम पे ये दुर्ग बना हुआ है गागरोन का किला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 126 की। घूंघट, गुगली, बादरा और इमली क्या हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल पुर्जों के नाम हैं ये। प्रश्न संख्या 127 है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किसको बोला जाता है भाई? जालोर के किले को। प्रश्न संख्या 128 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो भाई इसका क्या होगा? जोधपुर। जोधपुर के अंदर कौन सा किला है? मैंने बताया था आपको जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। बीकानेर में कौन सा है भाई? बीकानेर में है जूनागढ़। अजमेर में तारागढ़ और जयपुर का जयगढ़। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस जलदुर्ग के रूप में जाना जाता है? जलदुर्ग कौन सा है भाई? यहाँ पे बता चुका हूं मैं आप सभी को। गागरोन का किला जलदुर्ग है। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। महाराणा कुंभा ने कौन सा नहीं बनवाया भाई? भैंसरोडगढ़ ने ही बनवाया था। प्रश्न संख्या 131 कौन सा है? त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 132 है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो जौहर सबसे ज्यादा कहाँ हुए थे भाई? चित्तौड़गढ़ के किले में। प्रश्न संख्या 133। निम्न में से जयबाण नाम है। जयबाण किसका नाम है भाई? एक तोप का नाम है और कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ किले के अंदर, जयपुर के अंदर स्थित है ये तोप। प्रश्न संख्या 134 की बात करें। राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? सुवर्णगिरी कौन सा किला है भाई? जालोर का किला। स्वर्ण किला कौन सा है? जैसलमेर का किला। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है भाई? तारागढ़ का किला, अजमेर का किला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 136। झाली बाव बावड़ी और मामदेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? भाई दोनों कहाँ हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रश्न संख्या 137 है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। प्रश्न संख्या 138 है। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा नारगढ़ का किला। प्रश्न संख्या 139 देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? सभी को पता है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 140, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। प्रश्न संख्या 141, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो इसका था जैता और कुप्पा, तो जैता इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 148 है, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग है? तो धानव दुर्ग कौन सा होता है? वह किला जो मरुस्थल से घिरा हुआ रहता है, उस किले को क्या बोला जाता है? धानव दुर्ग बोला जाता है। और मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर के किले के अंदर। नेक्स्ट बात करें, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर और चांदी के गोले दागे थे, वह किला कौन सा था भाई? वह किला था चूरू का किला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 144 की, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी सिंह ने। प्रश्न संख्या 145, घूंघट, गुंगड़ी, बादरा और इमली क्या है भाई? ये तीनों क्या हैं? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 146, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? यह कौन से किले के बारे में है भाई? यह है जालोर का किला। ठीक है, जालोर के किले के और कौन से नाम हैं? सोनलगढ़ भी बोला जाता है, कनकाचल दुर्ग भी बोला जाता है, सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये है शूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गुज्जर नरेश नाग भट्ट ने इस किले का निर्माण करवाया था। आगे देखो प्रश्न संख्या 147, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा जी ने, राणा कुंभा ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 148, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक किसके नाम हैं? ये हैं जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। किसके नाम हैं? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। इसको बोला जाता है मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि आदि, इन सभी नामों से जाना जाता है। आगे बात करें, गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन तोप है भाई, ये है बूंदी वाला जो तारागढ़ किला है ना, ये कौन सा किला है? अजमेर वाला नहीं है, बूंदी वाले तारागढ़ किले के अंदर स्थित है। आगे बात करें, बनवीर ने किस किले में नौकोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा भाई? चित्तौड़ के किले में। प्रश्न संख्या 151 देखो, सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है भाई? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है। प्रश्न संख्या 152 कौन सा है भाई? निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? वो दुर्ग कौन सा है? मांडलगढ़ का किला। ठीक है भाई। आगे देखो, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? बादल महल कहाँ है भाई? बादल महल है कुंभलगढ़ के किले में। बादल महल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुंभलगढ़ के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का क्या था? निवास स्थान था। राणा कुंभा का निवास स्थान था ऊपरी छोर पर। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? कटारगढ़ भी बोला जाता है, और बादल महल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 154 की, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोठियां निर्धारित की हैं, निम्न में से कौन सी नहीं है? देखो भाई, ओदुक दुर्ग होते हैं, धानव होते हैं, वन होते हैं, एरन होते हैं, क्या नहीं होते? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 155, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल होते हैं, वह किला कौन सा है भाई?
वह किला है यहाँ पे नाहरगढ़ का किला। इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग कौन सा है भाई? इनमें से गागरोन का किला है, झालावाड़ वाला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 157 की। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है भाई? कुंभलगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन इसका वास्तुकार था। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? ये कौन सा किला है भाई? कुचामन का किला। और कुचामन का किला कहाँ पर स्थित है भाई? नागौर में। ठीक है, आगे बात करें। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्न में से किसकी मजार स्थित है? मेहरानगढ़ के किले में किसकी मजार है भाई? भूरे खां की। इसके अलावा क्या है इसके अंदर? चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है तथा राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता का मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 160 की। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है भाई? चित्तौड़ के किले को। प्रश्न संख्या 161 है। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है? यह किसने लिखा है भाई? यह लिखा है किपलिंग। किपलिंग कौन थे भाई? किपलिंग थे ब्रिटिश के साहित्यकार हैं, ब्रिटिश के साहित्यकार। ठीक है, और अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी थी भाई? जंगल बुक में इन्होंने इसके बारे में लिखा है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 162। चील का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चील का टीला कहा जाता है भाई जयगढ़ दुर्ग को, क्योंकि यह क्या है? काफी ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न संख्या 163। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है भाई? यह रखी गई है जयगढ़ दुर्ग में, और नाम क्या है उस तोप का? जयबाण तोप। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 164 की। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो वह कौन सा किला है भाई? वह किला है गागरोन का किला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 165। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मेहरानगढ़ के किले पर। आगे देखो, कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो ये कौन से दुर्ग में है भाई? ये दोनों की दोनों छतरियां कौन से दुर्ग में हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? मेहरानगढ़ के दुर्ग में। प्रश्न संख्या 167। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? मैगजीन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण कौन सी पद्धति से हुआ है भाई? मुस्लिम शैली से हुआ है। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग के अंदर बनाई थी। आगे की बात करें प्रश्न संख्या 168। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुंभलगढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेलोर कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता भाई। आगे देखो, जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? याद रखना, जूनागढ़ का किला। प्रश्न संख्या 170 है। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? महेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें प्रश्न संख्या 171। धानव दुर्ग किसको कहा जाता है? रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किसका हिस्सा है भाई? कुंभलगढ़ के किले का ही हिस्सा क्या है? कटारगढ़ दुर्ग। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू, बाड़मेर के मंदिर हैं ये। आगे बात करें प्रश्न संख्या 175। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला है झालावाड़ में। प्रश्न संख्या 176।
निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन बोला जाता था क्या? बिल्कुल नहीं बोला जाता था। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गागरोन का किला। प्रश्न संख्या 178 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था भाई? तो इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। आगे बात करते हैं 179 नंबर प्रश्न की। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो दोनों मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली से बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 180 है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 181 क्या है? कोसवर्धन का दुर्ग एवं अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग को जाना जाता है कोसवर्धन का दुर्ग? शेरगढ़ के किले को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से नहीं मेल खाता है? तो कुंभलगढ़ का किला उदयपुर में थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है कुंभलगढ़ का। आगे बात करें, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसरोडगढ़ इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आगे बात करें, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? नागर शैली की। प्रश्न संख्या 185 है, लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है भाई? भरतपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? मंडन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है भाई, भैंसरोडगढ़ किले को वेल्लोर का दुर्ग कहा जाता है। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? दक्कन की चाबी कहते हैं अमीरगढ़ दुर्ग को। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 189, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत क्या है? इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 190 की, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गागरोन के किले को। प्रश्न संख्या 191 क्या है? असुमेलित युग्म कौन सा है भाई? यहां पे अफगानी दुर्ग करौली में नहीं स्थित है। किस दुर्ग के प्रकोटे को कमरकोट कहा जाता है? कमरकोट किसको कहा जाता है भाई? सोनारगढ़ के किले को। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ था? ये बात किसने कहा था? ब्रिटिश साहित्यकार किपलिंग के द्वारा ये बात बोली गई थी। आगे बात करें, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे हुए द्वीप की भांति होता है, उस दुर्ग को क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है ओदक दुर्ग। आगे बात करते हैं, किलकिला, शंभू बाण, गजनी किससे संबंधित हैं भाई? ये तीनों क्या है? तोपों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 196 है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? चोखेलाव महल। प्रश्न संख्या 197 है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे, कौन सा था भाई? चूरू का किला। प्रश्न संख्या 198, जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? गागरोन झालावाड़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 199 है, गागरोन किला किस नदी के किनारे है भाई? काली सिंध नदी के किनारे। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 200, बसंतीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? राणा कुंभा ने। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।